नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने शो शाम वाला पॉडकास्ट में। आज शाम वाला पॉडकास्ट में आ रहे हैं एक नाचीज़, एक रसीले, चटपटे, इन्हें आपने आज तक कभी एक्सप्लोर नहीं किया है। स्पीड का बादशाह, समय का भाई, हवा से बात करने वाला, सांप की तरह सड़क पर रेंगने वाला। पेश करता हूं आपके सामने 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर करने वाला सुखी पिज़्ज़ा वाला को। भाई साहब हेलमेट तो उतार लीजिए। मतलब आप तो डिलीवरी मोड में ही हैं। ये रुमाल भी उतार ही लीजिए, मतलब देश आपको देख रहा है। ये भाईजान हमसे अभी अभी टकरा गए और हमें लगा वाह, यही तो है हमारा अगला गेस्ट। ध्यान से देखिए इस चेहरे को। इसने कभी ना कभी आपका कोई ना कोई पिज्जा डिलीवर जरूर किया होगा। सर ये बिल। अरे हाँ हाँ, ये तो हम भूल ही गए कि आपको पेमेंट भी करना है। कितना है? 1200 रुपए। कुमारी, अरे अब हम खाना बनाएं या तुम्हारा पॉडकास्ट शूट करें? अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं भाई, वुमेन एट वर्क हो गए हैं। मतलब बहुत महंगा पड़ रहा है इंडिपेंडेंस। 1200 रुपए। सर महंगाई भी तो देखिए ना कहाँ जा रही है। महंगाई तो सालों से कहीं ना कहीं जा ही रही है। किसी को पता है वो कहाँ जाके रुकेगी? चले चले देते हैं आपको पैसे, अभी देते हैं। अभी आप गेस्ट हैं। अभी थोड़ा रुतबे में आइए, पॉडकास्ट शुरू हो चुका है। वैसे कैसा लग रहा है गेस्ट बन के? सर रो देंगे हम। रो देंगे भाई? रोने वाला पॉडकास्ट नहीं है ये। हाँ, सर आज तक हमको किसी कस्टमर ने अपने घर पर गेस्ट नहीं बनाया। कसम से बता रहे हैं, इतना पिज्जा डिलीवर किया लेकिन कभी किसी कस्टमर ने अपने घर पर बैठने को नहीं कहा। बताइए। लड़ते गिरते मरते किसी तरह से हम 30वें मिनट में पहुंचते हैं। सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लिफ्टें चढ़ रहे हैं, और एक तो लोगों ने इतने बड़े बड़े घर बना लिए हैं और हम भाग रहे हैं, पैरे तोड़वा रहे हैं। पिज्जा ले लिया, थैंक यू बोला, और फिर हमारे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। सर पेमेंट तो पहले ही हो गई होती है ना, तो हम हेलमेट पहने होते हैं, बस हमारी आंखें दिखती हैं, नाक दिखती है, और नाक के नीचे पसीने की 5 बूंद दिखती है। क्या आपको आज तक किसी ने पानी तक नहीं पूछा? कहाँ सर? अच्छा, तो बहुत ही। पीछे पीछे। थैंक यू सर। बहुत प्यास लगी थी। नहीं सर, पानी तो बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन उनके पूछने से लग जाता है कि वो पिलाने के मूड में नहीं है। बताइए, मेरी 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 गुजारिश है मेरे चाहने वालों से, मेरे मेरे प्यार करने वालों से, कि घर पे आए हुए मेहमानों से पानी जरूर पूछिए, क्योंकि जल ही जीवन है। वैसे पिज्जा के क्षेत्र में आप आ कैसे गए? आ गए क्या सर? बाइक चलाने आती थी मुझे, कॉलेज में कोई पछाड़ नहीं सकता था, तो सोचा पार्ट टाइम कर लेते हैं, और देखते देखते 5 साल हो गए पिज्जा डिलीवरी करते करते। 5 साल से पिज्जा डिलीवरी? फिर तो यार कई बार चालान कटा होगा तुम्हारा, पुलिस ने भी कई बार पेला होगा। सर पिज्जा डिलीवरी वाले अपना काम बहुत सही तरीके से करना जानते हैं, और पुलिस के क्या मजाल, जो पकड़ ले वो तो हमारा सम्मान करते हैं। नेशनल टेलीविजन पर झूठ मत बोलिए। क्या ये सच नहीं है कि तुम लोग रेड लाइट पे नहीं रुकते? सर वो पिज्जा डिलीवरी वाला ही क्या जो रेड लाइट पर रुक जाए? रेड लाइट का मतलब ही होता है चलो। अच्छा, और ग्रीन का क्या मतलब है? अरे सर आपको इतना भी नहीं पता? पॉडकास्ट कर रहे हो और ग्रीन लाइट का मतलब पता नहीं आपको? ग्रीन का मतलब होता है चलिए बढ़िए। और ऑरेंज? ऑरेंज? ऑरेंज लाइट भी होती है क्या? हो गया बस। यार सुखविंदर, तुम्हारा लाइसेंस कैसे बन गया? सर लाइसेंस बना नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे जब तक पिज्जा हमारे साथ है कोई माई का लाल हमें छू नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप लोग रेड लाइट टाप रहे हो, पुलिस को चकमा दे रहे हो। सुखविंदर, आपको ही लगता आपके काम में थोड़ा रिस्क है? सर किसी भूखे के लिए थोड़ा रिस्क ले भी लिया तो क्या हो गया? मैंने बर्थडे पार्टियों में पिज्जा डिलीवर किया है, लेट नाइट ऑफिस में काम करने वाले लोगों को पिज्जा खिलाया है। शामें बन जाती हैं जब हम लोग पिज्जा लेकर पहुंचते हैं। और सर एक बार तो मैंने ट्रैफिक जाम में फंसे 2 बच्चों को पिज्जा पहुंचाया था। भूख से बिलबिला रहे थे बेचारे। कसम से बता रहा हूं सर, वो रात इतनी सुकून से भरी थी, लग रहा था मानो हवा ने भी अपनी सांसें नरम कर रखी। आह,
क्या सुकून था। सुखविंदर, ट्रैफिक जैम में तुमने डिलीवरी की कैसे? सर वो हमारा सीक्रेट कोड है जो हमारा संगठन किसी से शेयर नहीं करता। आपका संगठन? अच्छा, फिर तो आपका एक्सीडेंट भी आज तक कभी नहीं हुआ होगा, आपके पास सीक्रेट कोड जो है। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। करीब 150-200 बार ऐसा हुआ है कि मैं सड़क पर टकराया हूं। 20 से 25 बार ऐसा हुआ है कि मैं गिरा हूं। ये मेरी दोनों कलाइयों में फ्रैक्चर है। और एक बार तो ऐसा हुआ कोमा में भी चला गया था। कोमा? कोमा? हाँ, कोमा में मैं 24 घंटे के लिए चला गया था। कोमा इज बेसिकली डेड। और 24 घंटे बाद तुम्हें होश आ गया? हाँ सुखविंदर, इंश्योरेंस है तुम्हारी? सर, इंश्योरेंस तो मैंने 3 करा रखी है। लाइफ कवर, एक्सीडेंटल कवर और हेल्थ कवर। आप लोग भी करा लीजिए। सुखविंदर, तुम कोई और नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते हो यार? मतलब तुम समझदार हो, होशियार हो। सर जी, नौकरियां बची हैं इस देश में और आप होम डिलीवरी वालों को क्या मामूली समझ रखा है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। सर जी, आंखें खोलिए और देखिए, आज होम डिलीवरी सबसे बड़ा सेक्टर है प्लेसमेंट का। देश का युवा सरकारी नौकरी का एग्जाम तो देता है, लेकिन थक हार कर फिर होम डिलीवरी में ही आ जाता है। छोटा मत समझिए हम होम डिलीवरी वालों को। हम ही हैं जो देश चला रहे हैं। यार, ये सारे देश चलाने वाले यहीं क्यों आ जाते हैं? सर जी, ताकत देखना चाहते हो हमारी? ताकत देखना चाहते हो? अभी दिखाते नहीं हैं ना। नहीं 1 मिनट नहीं अभी। नहीं सुखिंदर, नहीं 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 सुखिंदर, एक मिनट, नहीं नहीं मैं आप। अभी मैं दिखा देता अजय, बच्चे को भड़काइए मत, युवा है, जरा ध्यान से। कुमार, सुखविंदर तुम तो बुरा मान गए यार। मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि अब आप पिज्जा डिलीवरी से आगे की सोचिए। हूं। आइडिया भी है। पिज्जा डिलीवरी क्या है? क्या है? आज अगर भगवान भी जमीन पर साक्षात उतर कर आ जाए ना, तो मुझे शाबाशी दे देंगे। 30 मिनट में जो मैं भूख मिटाने का शुभ कार्य कर रहा हूं, यही धर्म है, यही सच्चा कर्म है, ये पुण्य का काम है। हम बंदे हैं उसके और उसके मार्ग पर चलते हैं बाइक पर। देखने में तो तुम कितने सरल लग रहे थे सुखविंदर, लेकिन हो एक नंबर के बड़बोले। सही तो कह रहा है सुक्की। अगर आज वो नहीं आता तो तुम्हारे बच्चों के लिए खाना कौन बनाता? हमको तो तुमने कैमरामैन बना दिया है, नौकरी पर लगा दिया है, बिना पेमेंट के। तुम्हारे नहीं, हमारे बच्चे कुमारी। देख रहे हैं सर, हमारा सपोर्ट देख रहे हैं। अगर पिज्जा डिलीवरी वाले ना हो, अरे घर नहीं चलेंगे। पति पत्नी के बीच झगड़े हो जाएंगे। आखिर कब तक पत्नियां खाना बनाएंगी? उनका भी मन होता है ब्रेक लेने का, टाइम स्पेंड करने का, चिल करने का, कभी फिल्म या वेब सीरीज देखने का। अब वैसे में मन नहीं हुआ, बाहर से ऑर्डर कर लिया। वहीं हमारे जैसे लड़के दांव पर खेल जाते हैं अपनी जिंदगी के। मैं देश की सारी पत्नियों से अपील करना चाहूंगा कि वो हफ्ते में कम से कम एक बार घर पर खाना ना बनाए, बाहर से ऑर्डर करें। कुमारी प्लीज, पत्नियों की आवाज उठाने वाले। जी सर, जितनी भी दीदियां हैं इस शहर में, मैं उनका भाई हूं, छोटा भाई। दीदी, वाह भाई वाह, यही तो खासियत है देखिए शाम वाला पॉडकास्ट की। जो आदमी अभी तक अनजान लग रहा था, हमारा बिल फाड़ रहा था, वो तो हमारा बिछड़ा हुआ साला निकला। साले, जीजा, कुमारी तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई निकला ये तो। पिज्जा पर डिस्काउंट दे देना साले। कर दी ना जीजा वाली बात, मांग लिया ना दहेज। साले, एक बात बताओ, इतना हल्ला मचाते हो 30 मिनट का, पहुंचते भी हो टाइम से? जीजू, अगर आप मेरा एनालिसिस रिपोर्ट देखोगे ना, तो 80% सक्सेस रेट मिलेगा। बस 20% डिलीवरी में चूक हो जाती है। ओहो, क्या करें? फिर तो बड़ा नुकसान हो जाता होगा यार, लोग पैसे नहीं देते होंगे। मैं डिलीवरी के लिए जाता हूं तो किसी ना किसी मुश्किलात में पड़ जाते हैं, तो मुश्किलात? मैं देख रहा हूं, उर्दू लगातार बोल लेते हो आप। सीख लिए सर कहीं से। अब पता नहीं क्या उर्दू है क्या हिंदी है, बोल देते हैं। तो कस्टमर्स को सच सच बता देता हूँ कि फंस गया था, लेट हो गया। अब आवाम भी समझती है, लोग रहमदिल हैं, तो खुशी खुशी पेमेंट भी कर देते हैं। चलिए, मतलब बच गए। सर कुछ हरामी लोग भी हैं। अच्छा, हाँ, कुछ लोग सिर्फ पिज्जा इसलिए ऑर्डर करते हैं ताकि डिलीवरी वाले की भले ही जान क्यों ना चली जाए, उनको पिज्जा फ्री में खाने को मिल जाए। बताइए। अब ये लोग ऑर्डर करके वेट कर रहे होते हैं कि कुछ तो हो जाए, बाढ़ आ जाए, बादल फट जाए, कर्फ्यू लग जाए,
और ये 31वें मिनट पे क्लेम डाल देते हैं रिफंड का। बहुत बुरा लग रहा है सुन के, मतलब कितने दुख की बात है। मेरी 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 गुजारिश है मेरे सुनने वालों से, मेरे लाखों चाहने वालों से, कि पिज़्ज़ा डिलीवरी वालों के साथ ज़रा प्रेम से पेश आइए। युवा है, ज़रा ध्यान से। वैसे वैसे सुखी, एक दिन में आप लगभग कितनी डिलीवरीज कर लेते होंगे? सर एक दिन में करीब करीब 15-20 पिज़्ज़ा डिलीवर कर देता हूँ। वाह यार। मज़ा आता है सर, बाइक पर बैठे और निकल पड़े, एक ट्रिप भी हो जाता है। सुखी, ये मज़ा आखिर कब तक चलेगा? देखिए, एक दिन आपकी भी शादी होगी। सर शादी हो गई है मेरी, ओह, 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, शादीशुदा हो, क्या बात है। तो अपनी पत्नी के बारे में कुछ बताइए। तुम बार बार ये पत्नियों के बारे में क्यों पूछने लग जाते हो? क्या बार बार? नहीं, क्या बार बार? अरे जरूरी सवाल है ये। भाई, गेस्ट आया है, उनकी पत्नी उनके बारे में क्या सोचती है, उनके काम के बारे में क्या सोचती है ना? देखिए, ये शो अगर पतियों का है तो पत्नियों का भी तो है। बताइए ना। सर पत्नी जी, पत्नी जी, बहुत इज्जत दे रहे हो हैं। ऐसा तो नहीं कहीं शो चल रहा है, खुल के बताइए। सर उनका नाम रीमा है, ओ, नमस्कार रीमा जी। मेकअप आर्टिस्ट हैं और उनको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। भाई, चीज ही ऐसी है। पिज़्ज़ा ना? हाँ हाँ, पिज्जा। तो फिर तो खिलाते रहते होंगे, बीच बीच में लाते रहते होंगे। जी, घर पर ही बना लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहां से नहीं, वो वाला नहीं खिलाते? खिलाते हैं सर, एक तो वो महंगा है और ऊपर से खराब भी है सेहत के लिए, तो घर पर ही बना लेते हैं। अच्छा, कुमारी सीखो कुछ अपने भाई से। सर आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार तो मैं खुद अपने घर पे पिज़्ज़ा डिलीवर किया है। अच्छा, ये कैसे हुआ? सर मेरा घर पास में ही है जहाँ मैं काम करता हूँ, तो एक पिज़्ज़ा की डिलीवरी आई और इत्तेफाकन वो मुझे ही मिली। लार्ज पिज़्ज़ा, सबसे महंगा वाला, वो डिलीवर होना था। अब सर जब मैंने एड्रेस देखा तो देखा ये क्या है, फिर सोचा चलो चल के देखते, और जब मैं गया तो पत्नी ने दरवाजा खोला। अब मैं ये डांटने ही वाला था कि ये क्या है, पत्नी ने बोला हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ, क्या भाई, कुमारी सीखो कुछ अपने भाई से यार। सर उस दिन जन्मदिन था मेरा, तो पत्नी ने ऑफिस वालों के साथ सेटिंग करके मुझे घर पे ही बुला लिया था। फिर हमने केक काटा और पिज्जा खाया। भाई वाह, वाह। देख रहे हैं भाइयों बहनों, छोटे छोटे परिवारों की छोटी छोटी खुशियां, मतलब समा बन जाता है यार। एक पिज़्ज़ा भी कैसे एक परिवार को समेट लेता है। देखिए, एक पिज़्ज़ा भी तो 4 से 6 स्लाइस में कटा हुआ होता है, अपने में 6 की 6 स्लाइस समेटे हुए होता है। भाई, वो 6 की 6 स्लाइस ही तो है आपका और मेरा परिवार, है ना? भाई वाह, क्या लाइन है। 6 की 6 स्लाइस आपस में परिवार, मतलब क्या बात है। कोई पिज्जा कंपनी अगर देख रही है तो मैं कहूंगा स्पॉन्सर कीजिए, सेल्स बढ़ा देंगे आपकी। अच्छा सुखी, अब जो ये 10 मिनट की डिलीवरी का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देख रहे हैं सर, महफिल यहां तक सज चुकी है। होम डिलीवरी से अब पता नहीं घर तक क्या क्या पहुंच रहा है। वैसे अच्छा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लेकिन अभी 10 मिनट वाले में थोड़ा जोखिम है, रिस्क भी है। मैं तो अपने भाइयों से यही अपील करूंगा कि भाई थोड़ा संभाल कर चलाइए। बात तो सही है। सर हाँ, मुझे निकलना होगा, डिलीवरी आ गया है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने आपको पकड़ रखा है। भाई, आप नहीं निकलते तो हम आपको निकाल देते। पिज़्ज़ा ठंडा हो रहा है भाई। भाइयों बहनों, देख रहे हैं आप, कोशिश जारी है। देखिए, कोशिश जारी है। हम लगे हुए हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है, बच्चे बेचारे भूखे हैं, ताकि आपका मनोरंजन हम करते रहें। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सुखी, एक बार इस कैमरा में देख के अपने संगठन से अपील कर दो भाई। सर ऑर्गेनो चाहिए? ऑर्गेनो दिया नहीं क्या? चाहिए भाई। पेमेंट कर दीजिए प्लीज। शर्म नहीं आती जीजा से पैसे मांगते। जीजा, डिलीवरी की दुनिया के मेरे भाई लोगों, कभी रुकना मत और किसी के आगे झुकना मत। काम निकालने के लिए गधे को बाप बनाना पड़ता है, और पॉडकास्ट में आने के लिए कैसे कैसों को जीजा बनाना पड़ता है। ध्यान रखना दीदी। साला जीजा बना गया। चलिए, फिर मिलेंगे आपसे एक और बुलंद आवाज के साथ। तब तक देखते रहिए शाम वाला पॉडकास्ट।